हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री कक्षा 8 विषय संस्कृत के अंतर्गत दी गई विषय वस्तु संधि परिचय को समझेंगे तथा इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। खंड सा संस्कृत है। देखते हैं फर्स्ट टॉपिक संधि परिचय। संधि के भेदों की पहचान और संधि के पदों का विच्छेद करते हैं। संस्कृत के वाक्यों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ते हैं। इसमें हम सीखेंगे। यह पाठ्य सामग्री का विवरण दिया गया है। कक्षा 7 के तृतीय पाठ बलाद बुद्धिर विषयते से लिया गया है। तो इसमें शिक्षक और छात्रों के बीच हो रहा वार्तालाप बताया गया है। तो इसे हम रीड करते हैं तथा इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं। शिक्षक छात्र का पशु सर्वश्रेष्ठ अस्ति। शिक्षक बोलते हैं कि हे छात्रों, कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ है? रमेश बोलते हैं रमेशा महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ अस्ति। रमेश बोलता है महोदय सर जी, शेर सर्वश्रेष्ठ पशु है। शिक्षक बोलते हैं कैसे? तो अखिलेश बोलता है सिंह पराक्रमशीलः भवति। तो अखिलेश बोलता है कि सिंह जो है वह सबसे पराक्रमी पशु है। शिक्षक बोलते हैं शोभनम पशु परंतु बलेनेव को अपि सर्वश्रेष्ठ न अपितु बुद्धिद्वे श्रेष्ठ भवति। शिक्षक बोलते हैं कि बल से कोई श्रेष्ठ नहीं होता बल्कि बुद्धि से होता है। हितेश किम बलापेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण भवति। तो हितेश बोलता है क्या बल की अपेक्षा बुद्धि ही महत्वपूर्ण होती है? राजेश शिक्षक बोलते हैं आम यह बुद्धिनाम सह एवं बलवान भवति। शिक्षक कहते हैं हाँ, जो बुद्धिमान होता है वह बलवान होता है। राजेश कहता है राजेश कथम एवं, ये कैसे? शिक्षक शृणोतु। तो शिक्षक बोलते हैं सुनो। तो शिक्षक फिर एक कहानी के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुख नाम महोजस्वी सिंह वसति स्म। एक समय की बात है, एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का महाओजस्वी सिंह रहता था। सह च सदैव बहुनाम पशूनाम वध करोति स्म। वह हमेशा दूसरे पशुओं का वध करता था। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम अगच्छ अवदत् च मृगेन्द्र। एक दिन क्या होता है कि सारे पशु जो है सिंह के पास आते हैं और बोलते हैं कि मृगेंद्र मतलब महाराज महोदय, त्वयं सदैव पशुनाम वध कथम करोसि। तुम हमेशा या सदैव जो है पशुओं का वध करते हो। प्रसिद्ध वयम स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिनम एकैकम पशुम प्रेषयिष्यामः। इसलिए हम में से एक पशु जो है प्रतिदिन आपके पास आपका भोजन बनकर स्वयं आ जाया करेंगे। तत् सिंह अवदत् यति यूयम एवं इच्छत तर्हि तथा कुर्वन्तु। तो तब सिंह बोलते हैं कि यदि तुम लोगों की यही इच्छा है तो ठीक है। ततः प्रभृति एकः पशु प्रतिदिन क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति स्म। इस प्रकार से अब प्रतिदिन क्या होता था कि एक पशु जो है वह सिंह के पास चले जाता था भोजन के लिए। एकदा एकस्य शस्कस्य वारम समायात। एक बार एक खरगोश की बारी आती है। सूर्योदय समये सिंहस्य समीपम गच्छन् स अचिंत। तो वह सूर्योदय के समय पे सिंह के समीप जाने के लिए जाता है। मम मरणम तुम निश्चितम एवं। वह बोलता है आज तो मेरा मरना निश्चित है। अतः मंद गतिये गच्छामि। अतः मैं धीमी गति से या मंद गति से जाता हूँ। अंततः स्वजीवन रक्षाय उपाय चिंतयित्वा सह सिंहस्य समीपम अगच्छत्। तथा वह मंद गति से जाते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए विचार सोचता है। फिर कि सिंह के समीप जाके वह अपने आप को कैसे बचाए। तत्र सिंह तु भुक्षया पीड़ित आसीत्। और जब वह सिंह के समीप जाता है तो सिंह उससे बोलता है शेर कि तुम इतने देर से क्यों आए? मैं तो बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, भूख से पीड़ित रहता है। अति कुद्रः शस्कः अप्रच्छत् त्वयं विलंबिने कथा आगत। तो तब सिंह बोलता है कि तुम इतने लेट क्यों आए? तुम्हारे लेट आने का कारण बताओ। शस्कः सविनय अवदत् राजन। तब शस्क या खरगोश कहता है कि
राजा, मैं जब आ रहा था तब मुझे एक शेर मिला। ना मम दोषः, इसमें मेरा दोष, मेरे लेट आने के कारण मेरा दोष नहीं है। मार्गे अपरः सिंह आसीत, मार्ग में मुझे एक दूसरा सिंह मिला। सः माम अपश्यत अवदच्च अहम अस्य वनस्य राजा अहम त्वं भक्षयामि। तब वह बोलता है कि मैं तुम्हारा इस वन के राजा हूँ और मैं तुमको खा जाऊंगा। अहम तम अवदत् अस वनस्य राजा तु दुर्मुख नाम सिंह अस्ति। तब खरगोश बोलता है कि नहीं, हमारे जंगल का राजा तो दुर्मुख शेर है। सह अवधेत मम भक्ष्यस्ति, आज वह मुझे खाने वाला है। अहम अधुना तस्ये भोजनाय गच्छामि, आज मैं उसका भोजन बना हूँ। अहम तु केनापि प्रकारेण तम वच्यता भवतः समीपः आगत, तब वह मेरे समीप आके मुझे खाने की कोशिश किया। एतत् श्रुत्वा दुर्मुख अति क्रुद्ध अभवत्, और यह सब सुन के दुर्मुख नाम का शेर जो था वह बहुत क्रोधित हुआ। क्रोधोत्थ दुर्मुख अवदत्, हे सच, और क्रोध से जो पीड़ित या क्रोध मुक्त जो दुर्मुख था वह बोलता है, कुत्र अस्ति यह अपरः सिंह। तब वह खरगोश से बोलता है कि यह जो दूसरा शेर है वह कहाँ है। तम सत्वर माँ तर्स्य सस्कः सिंहम एकस्य गभीरः कूपस्य समीप अनयत अकत। तब जो खरगोश होता है वह उस शेर दुर्मुख को दूसरे शेर के पास एक कूप के समीप लेके जाता है, गहरे कूप के एक गहरे कुएं के पास लेके जाता है। स्वामीन पश्युत अस्मिन् कूपे एवं सह सिंह वसति, और बोलता है कि उस कूप के पास जो है वह शेर निवास करता है, रहता है। दुर्मुख तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंब पश्यति, और शेर आता है जो दुर्मुख नाम का शेर, और वह कुएं के पास आकर कुएं में नीचे पे देखता है तो उसे अपना खुद का प्रतिबिंब दिखाई देता है। सह स्वप्रतिबिंब एवं अपरः सिंह मत्वा गर्जयति, और वह अपने ही प्रतिबिंब को देख के बहुत जोर से गरजता है और दहाड़ता है। जैसे ही वह दहाड़ता है तो उसे प्रतिध्वनि के रूप में खुद की ही ध्वनि सुनाई देती है कुएं में से। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति, तब उसे अपनी ही ध्वनि सुनाई देती है। अतः कूपे अपरः सिंह अस्ति इति विच्यत, तब वह सोचता है कि इस कुएं के अंदर दूसरा जो सिंह है वह है। सह कूपे कुर्दन्ति मृत्यु च प्राप्नोति, और वह दूसरे शेर को समझ के उस कुएं में कूद जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमने पाठ को पढ़ा तथा इसका मीनिंग समझा। शिक्षक गतिविधि एवं निर्देश दिया गया है। शिक्षक दिए गए गद्यांश से उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन करें और छात्रों से भी अनुवाचन कराएं। यह गतिविधि करवाएंगे। फिर है गद्यांश में आए हुए संधि युक्त शब्दों को चिन्हित करें। फिर है संधि युक्त शब्दों का संधि विच्छेद प्रदर्शित करें। फिर संधि युक्त शब्दों में प्रयुक्त संधि का नाम प्रदर्शित करें, जैसे रमेशः। रमेशः का संधि विग्रह क्या होगा, रमा धन ईसा। इसमें गुण स्वर संधि है। देखिए यहाँ पर आ और ई मिलकर ए की मात्रा बना रहे हैं, मतलब गुण स्वर संधि आ रही है। इसी प्रकार से अखिलेश, अखिलेश में भी अ और छोटा आ और बड़ा ई मिलाकर के क्या बना रहे हैं, ए की मात्रा बना रहे हैं ए। तो यहाँ पर गुण स्वर संधि है। अ धन ई बराबर ए बना रहे हैं। इसी प्रकार से हितेश, हितेश में भी अ धन ई मिलकर जो है ए बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर ए की मात्रा आई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। तो इस टाइप के जब आते हैं स्वर तो वहाँ पर गुण स्वर संधि बनती है। अब देखेंगे दीर्घ स्वर संधि का है बलापेक्षा, बलापेक्षा, बल धन अपेक्षा। यहाँ पर देखिए देखो अ और अ मिलकर बड़ा आ बना रहे हैं तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि आ जाएगी। सदैव, सदा धन एव, यहाँ पर बड़ा अ और ए मिलकर क्या बना रहे हैं, आई की मात्रा बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, वृद्धि संधि आएगी। इससे पहले हमने दीर्घ संधि समझा। अब देखिए यहाँ पर फिर से वृद्धि संधि दी गई है। महोजस्वी, महाधन ओजस्वी, यहाँ पर बड़ा अ धन ओ की मात्रा मिलकर क्या बना रहे हैं, औ की मात्रा।
तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। फिर है बुद्धिये, बुद्धिएव, बुद्धिया धन एव बराबर बुद्धिएव, यहाँ पर भी कौन सी संधि आई है, वृद्धि संधि। फिर है को अपि, को धन अपि, जो ये वाला ऐसा वाला साइन है ये अ को प्रदर्शित करता है, तो को धन अपि बराबर को अपि पूर्व रूप संधि है। इसी प्रकार अन्य संधि युक्त पदों को लेकर उनकी पहचान और अभ्यास कराएं। शिक्षक अब छात्रों का ध्यान आकर्षित करें। देखिए संधि की परिभाषा, यहाँ पर संधि की परिभाषा समझते हैं। वर्णानाम मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति सह संधि कथ्यते, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देव धन आलय बराबर देवालय, यहाँ पर कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी, कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। फिर जगत धन ईश बराबर जगदीश, यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। इस प्रकार से आप समझते हैं स्वर संधि। यहाँ पर जो स्वर संधि है उसके 5 भेद होते हैं। जहाँ स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर का मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ और ई दोनों स्वर हैं, मिलाकर के जो बना हुआ है वह भी स्वर है। अ ई, छोटा अ छोटी ई मिलाकर के ए बना। इसमें एग्जाम्पल में समझते, देखिए सुर, र में अ है, फिर छोटा अ और ई, सुर धन इंद्र बराबर सुरेंद्र, गुण संधि है। इसी प्रकार से अ और ए मिलाकर ए बनाते हैं, मतलब सदा धन एव बराबर सदैव, वृद्धि संधि है। इसी प्रकार से ई य प्रति धन एकः बराबर प्रत्येक। उसी प्रकार से स्वागत की भी समझते हैं, सुधन आगत बराबर स्वागत, यहाँ पर यण संधि है। फिर है मात्र धन अंशः बराबर मात्रांशः, यहाँ पर भी यण संधि आएगी। फिर है केन धन अपि बराबर केनापि, दीर्घ संधि। और पौ धन अकः बराबर पावक, पावकः, अयादि संधि आएगी। इस प्रकार से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और यण स्वर संधि। इस प्रकार से 5 भेद हो गए स्वर संधि के। फिर है अगला व्यंजन संधि, जहाँ व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे त ज, अध त और ज मिलके ज बनाते हैं। जैसे कि सत धन जनः बराबर सज्जनः। उसी प्रकार से कस धन चित बराबर कश्चित। फिर है जगत धन ईश बराबर जगदीश और शूप धन अंत बराबर सुबंत, सुबंतः। अब यहाँ पर गतिविधियाँ अभ्यास दिया गया है, वर्कशीट। पाठ्य सामग्री अभ्यास कार्य, रिक्त स्थानानि पूरयत। देखिए यहाँ पर संधि की परिभाषा से हम इस रिक्त स्थान को पूर्ण करेंगे। वर्णानाम मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति। फिर है महाधन उदय बराबर कौन सी संधि बनेगी, महोदय। बलेन धन एव बराबर बलेनेव। फिर है अगला केनापि, केन धन अपि बराबर केनापि। फिर है संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नाम लिखत। यहाँ पर संधि का विच्छेद भी करना और संधि का नाम भी लिखना है। प्रत्येक, प्रति धन एकः बराबर प्रत्येक, यहाँ पर यण संधि है। फिर स्वागतम, सुधन आगतम बराबर यण संधि आ जाएगी। फिर है गायक, गौधन अकः बराबर अयादि संधि है। फिर पवन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पो धन अनः बराबर पवनः, अयादि संधि। फिर वन धन अपि बराबर वने, वने अपि, पूर्व रूप संधि है। जैसे यहाँ पर ये वाला आता है, यहाँ पर कौन सी पूर्व रूप संधि होगी। फिर देवेंद्र, देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र, गुण संधि। सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, गुण संधि। फिर है अधेव, अध धन एव बराबर वृद्धि संधि। नरोत्तम, नर धन उत्तम बराबर नरोत्तम, गुण संधि। और यथोक्तम, यथा धन उक्तम बराबर गुण संधि, गुण स्वर संधि। तो देखा हमने यहाँ पर संधि विच्छेद कर संधियों के नाम लिख लिए हैं। अब आगे देखते हैं संधि कृत्वा संधे नाम लिखत। यहाँ पर देखिए जगत धन ईशा बराबर जगदीश, व्यंजन संधि। फिर सत धन जन बराबर सज्जन, व्यंजन संधि। दिक् धन गज
गजः बराबर दिग्गज व्यंजन संधि, अच धन अंत बराबर अजंत व्यंजन संधि, बुद्ध धन धी बराबर बुद्धि व्यंजन संधि। इसको भी हमने रिवाइट कर लिया है। अब यहाँ पर है उचितम योजियत, उचित को मेल यहाँ मिलाना है। देखिए रविंद्र, रविंद्र में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। फिर उसी देखो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आई या आ की मात्रा, जब शब्द में यहाँ पर इसकी ट्रिक देखते हैं, यहाँ जब बीच वाले वर्ड में आ की मात्रा या ई की मात्रा आए बड़ी ई की, तो वहाँ पर कौन सी संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ स्वर संधि होती है। इसी प्रकार महौषधि, महौषधि में वृद्धि संधि आ गई क्योंकि इसमें औ की मात्रा आई है बीच में। फिर है नायकः, यहाँ पर अयादि संधि आएगी। फिर है महोत्सवः, महोत्सवः को गुण स्वर संधि से मैच कर लेंगे। फिर है भारते अपि, यहाँ पर पूर्व रूप संधि और यद्यपि यण स्वर संधि। तो देखा बच्चों, इस वीडियो में हमने संधि के बारे में समझा तथा संधि के प्रकार के बारे में समझा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।